2030 तक केवल 3 नौकरियां बचेंगी। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 10 सालों में हमारा काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है? दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी लीडर्स में से एक बिल गेट्स ने हाल ही में यह कहा है कि 2030 तक सिर्फ 3 प्रकार की नौकरियां बचेंगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह कौन सी नौकरियां होंगी जो खत्म हो सकती हैं, क्यों एआई और ऑटोमेशन से बाकी पेशे खतरे में हैं, और वर्तमान नौकरियों और भविष्य की नौकरियों के बीच क्या अंतर होगा। साथ ही जानेंगे कि इस बदलाव का हमारे काम के दिनों और घंटों पर क्या असर होगा। आज की दुनिया में लाखों लोग नौकरियों में लगे हैं जो रूटीन पर आधारित हैं। इनमें बैंक टेलर, डेटा एंट्री क्लर्क, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर और यहां तक कि ग्राहक सेवा एजेंट शामिल हैं। लेकिन जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन हमारी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इन नौकरियों की मांग कम होती जा रही है। अब तुलना कीजिए भविष्य की नौकरियों से। आने वाले समय में नौकरियां 3 मुख्य क्षेत्रों में होंगी: ऊर्जा, बायोलॉजी और एआई प्रोग्रामिंग। इन नौकरियों में गहराई से सोचने और समस्या हल करने की क्षमता की जरूरत होती है, जो एआई फिलहाल दोहरा नहीं सकता। भविष्य की इन नौकरियों में 3 सबसे सुरक्षित सेक्टर कौन से हैं? जी हाँ, पहला है ऊर्जा या एनर्जी सेक्टर। ऊर्जा सेक्टर में आने वाली नौकरियां स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित होंगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक क्लीन एनर्जी सेक्टर में 30 मिलियन नई नौकरियां होंगी। इन भूमिकाओं में जटिल इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय डेटा एनालिसिस और ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने जैसी जिम्मेदारियां शामिल होंगी। दूसरा है बायोलॉजी और हेल्थ केयर। स्वास्थ्य और बायोमेडिकल क्षेत्रों में इंसानों की सहानुभूति और गहराई से समझने की क्षमता की जरूरत होती है। एआई यहां केवल सहायक की भूमिका निभा सकता है, लेकिन निर्णय और क्रिएटिविटी इंसानों के पास ही रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे कैंसर के लिए जीन आधारित उपचार विकसित करना। और तीसरा सेक्टर है एआई प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट। आखिर में जो लोग एआई बना और मैनेज कर सकते हैं, वे हमेशा सबसे आगे रहेंगे। लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई डेवलपमेंट से संबंधित नौकरियों में हर साल 74% की वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं काम के घंटों और दिनों पर। बिल गेट्स का मानना है कि एआई हमारे काम करने के तरीके को इतना कुशल बना देगा कि हमें काम करने के लिए कम समय की जरूरत होगी। सोचिए, अगर हफ्ते में 5 दिन के बजाय सिर्फ 3-4 दिन काम करना पड़े तो कैसा होगा। ओईसीडी के अनुसार स्वीडन जैसे देशों में पहले से ही हफ्ते में 4 दिन काम के प्रयोग हो रहे हैं और इससे उत्पादकता में सुधार हुआ है। लेकिन ये खाली समय एक नई चुनौती ला सकता है। हमें अपने फ्री टाइम का सही उपयोग करना सीखना होगा। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 38 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, व्यापार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक नीतियों का समन्वय करना। ओईसीडी की स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मूल उद्देश्य दुनिया भर में जीवन स्तर को बेहतर बनाना और एक स्थिर, समृद्ध और सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इधर अरबपति एलन मस्क का कहना है कि एआई ज्यादातर नौकरियां खत्म कर देगा और आखिरी नौकरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की होगी। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चैट जीपीटी जैसे टूल्स पहले ही पत्रकारों, शिक्षकों और यहां तक कि ग्राफिक डिजाइनर्स की नौकरियों को चुनौती दे रहे हैं। तो दोस्तों, एआई का भविष्य हमारी सोच से भी ज्यादा नजदीक है। यह हमारे काम और जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन हमें नई स्किल्स सीखनी होंगी और बदलाव को अपनाना होगा।
आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब आपकी बारी है। क्या आप एआई के लिए तैयार हैं? द रियल स्टोरी की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, ये भी लिखें। हमारा मनोबल बढ़ाने और साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।